दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को सामने लिखा हुआ गुल प्लाज़ा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी कराची की मशहूर तरीन मार्केट जो कि सिचुएटेड है एम ए जिन्ना रोड पर, जो कि एक बहुत मशहूर रोड है, सड़क है हमारी, वहाँ पर ये वाक़ है गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा क्या है? गुल प्लाज़ा एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है जो कि बेसमेंट के साथ 2-3 फ्लोर्स इंक्लूडेड है। इसके अंदर हर तरह के एसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खाली कराची में ही रहने वाले लोग नहीं बल्कि जो टूरिस्ट होते हैं, दूसरे सयाह होते हैं, जो अलग अलग शहरों मुल्कों से लोग आते हैं, वो भी इस जगह का रुख करते हैं ताकि उनको अंडर वन रूफ़ हर चीज़ मिल जाए। यहाँ पर क्या क्या नहीं मिलता, यहाँ पर अगर आप बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट पे जो है वो बच्चों, बड़ों, लेडीज़, जेंट्स के गारमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स मिल जाएगा, यहाँ पर होम डेकोर की तो बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। क्रॉकरी तो पूछिए मत आप, बेड एंड बाथ्स आप पूछिए मत, यानी कि तमाम किचन एसेंशियल्स, बाथरूम एसेंशियल्स, बेडरूम एसेंशियल्स, लिविंग रूम एसेंशियल्स और डाइनिंग रूम एसेंशियल्स, होम लाइटिंग हो गई, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ लगेज की भी एक बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए मेरे साथ चल के जो है ना यहाँ का विज़िट करिए, देखिए। और अगर आप लोग अब तक नहीं गए हैं गुल प्लाज़ा, आप लोगों को पता नहीं है, तो ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए। यहाँ पे रश इसलिए था क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाले हैं और रमज़ानों से पहले सबको ही अपने किचन के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। छोटी मोटी इंसान चेंजिंग कर रहा होता है कि रमज़ान आएंगे, ज़रा घर को चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छा लुक लेके आएंगे, आगे ईद आने वाली है, तो इस वजह से इन शॉप्स पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ कराची के ही रहने वाले नहीं बल्कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग भी यहाँ का रुख करते हैं और शॉपिंग करके बल्क क्वांटिटी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर होल सेलर्स भी मौजूद हैं और रिटेलर्स भी मौजूद हैं। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे पैमाने पर, तो वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, या बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं और होल सेलर से डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो बल्क क्वांटिटी में अपने गुड्स, अपनी चीज़ें जो हैं वो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं होल सेलर से और चले जाते हैं लेकर और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और जो रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स को जो है वो रिटेल प्राइस में चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर होम अप्लाइंसेस मौजूद है सारी। यहाँ पर जो है होम डेकोर पर अगर आ जाएं हम लोग, तो यहाँ पे आपका लिविंग रूम के लिए, आपके बेडरूम्स के लिए रग्स मौजूद है, मैट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब चीज़ें हैं तो खाली लोकल नहीं है, ये इम्पोर्टेड हैं। टर्की की, मेड इन टर्की है, मेड इन ईरान ही है, ठीक है। और हज़ारों से लेके लाखों तक की कीमतों में है। कहीं पर भी आपने जाना होता है और स्पेशली कोई अच्छी मार्केट अगर आपने विज़िट करनी होती है, वहाँ से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है पैसा। जिसके पास अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मनी है तो वो आए और आकर अच्छी चीज़ ख़रीद कर लेकर जाए जो कि वर्थ बाइंग हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस वक्त आकर ईज़ीली लेके जा सकता है। अब जैसे कि इस शॉप पर आप लोगों को बड़े बड़े कारपेट्स भी नज़र आ रहे हैं, रग्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जानेमाज़ें भी मौजूद थी। ये कुछ सैम्पल्स के तौर पर आई हुई थी तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉप थी और ऐसी कई शॉप्स वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोग अपने ड्राइंग रूम के लिए भी जो है ना बड़े बड़े कारपेट्स ख़रीद सकते हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा इनके पास स्टूल्स भी मौजूद है जो कि आप लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में या सिटिंग एरिया में अपने रख सकते हैं। बहुत अच्छे कलर्स में जो है ये स्टूल्स बने हुए थे, बहुत अच्छे प्रिंट्स जो है इस स्टूल्स के यहाँ पे अवेलेबल थे और बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर जो है वो मौजूद थी। अगेन वही बात कि ये एक शॉप नहीं है, पूरा गुल प्लाज़ा एक व्लॉग में कवर करना इम्पॉसिबल सी बात है। बेसमेंट पर तो मैं जा ही नहीं सकी, एक तो वहाँ पर सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, वहाँ सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आते और मुझे कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने बेसमेंट का रुख बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, अब जो है ना हम लोग मेज़ानाइन फ्लोर पर जा रहे हैं। तो ये मेज़ानाइन फ्लोर भी पूरा क्रॉकरी, होम डेकोर इससे भरा हुआ है। उसके बाद अगेन फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है। और एक हर फ्लोर पर जो है ना अलग अलग चीज़ें मौजूद है, लेकिन होम डेकोर और क्रॉकरी आपको
हर फ्लोर पर आपको जो है ना वो मिलेगा। एक फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ़ और सिर्फ होम डेकोर पर मौजूद है। होम डेकोर में अब जो जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वॉल क्लॉक्स हो गए और एंटीक पीसेस हो गए, टेबल्स हो गए, वाज हो गए, डेकोरेशन पीसेस हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये एक बहुत प्यारी सी शॉप थी। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में जो है वो वॉल क्लॉक्स मौजूद थी, कुछ फ्रेम्स वगैरह मौजूद थे, कुछ टेबल्स मौजूद थे और बहुत अच्छी लगी मुझे ये शॉप। तो मैं यहाँ चली गई थी और यहाँ पर मैं देखने लगी और महंगी सी महंगी वॉल क्लॉक्स भी मौजूद थी यहाँ पर। सस्ता तो अब खैर कुछ भी नहीं मिलता और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, इन शॉप्स पर रोज़ रोज़ या वीकली या मंथली नहीं आया जाता और ज़ाहिर है जब हम लोग अपने घर की कोई चीज़ चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम आते हैं, या कोई अपने बेडरूम के हिसाब से थीम चेंज कर रहा होता है, फर्नीचर चेंज कर रहा होता है, तो वो उस थीम के हिसाब से कलर की स्कीम जो रख रहा होता है तो वो उस हिसाब से जो है वो चेंजिंग कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। ये डेली बेसिस पर तो ख़रीदी नहीं जाती, हाँ, या फिर किसी को गिफ्ट देना है तो फिर हम लोग जो है ये यहाँ का रुख करते हैं। तो बस इस तरह की बहुत सारी शॉप्स थी। तो इस तरह मैंने 2-3 शॉप्स की जो है वो वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग यहाँ से जो है वो अच्छी क्वालिटी की वॉल क्लॉक्स भी ख़रीद सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग और आगे चले, यहाँ पे अगेन डेकोरेशन पीसेस की हमको शॉप नज़र आई। मिरर्स भी यहाँ पे मौजूद थे जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, फुल साइज़ मिरर्स, और ये भी मौजूद थे। इसकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी और लाइट्स यहाँ पे मौजूद थी, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, टेबल्स यहाँ पे मौजूद थे, फ्रेम्स यहाँ पे मौजूद थे, पेंटिंग्स यहाँ पर मौजूद थी जो कि आप साइड टेबल पे भी लगा सकते हो, रख सकते हो, वॉल पर भी आप जो है ना वो इसको लगा सकते हो। और हर तरह के छोटे बड़े मिरर्स, वॉल मिरर्स भी मौजूद थे यहाँ पर। और बस यहाँ जाओ ना तो बस इंसान जो है ना वो बोलता है बस सब कुछ एक ही दिन में जो है ना वो लेकर आ जाओ। कंफ्यूज हो जाता है, लेने कुछ आता है और लेकर कुछ चले जाता है। और यहाँ पर जो है वो एक फ्लोर पर सिर्फ़ और सिर्फ टॉयज़ जो हैं वो आपको मिलेंगे। बच्चों को तो ख़तई लेकर मत आइएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना बोलते हैं कि हमको सब कुछ दिला दो, और उनको दिला भी दो और कुछ एक चीज़ उनके कहने पे ना दिलाओ तो उनका मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे हैं, इसलिए वो मासूम हैं, उनको क्या पता। हाँ, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कैरेक्टर लेना हो गिफ्टिंग के तौर पर, एक ही जैसी चीज़ें चाहिए हों, तो भी आपको बल्क क्वांटिटी में मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये होलसेलर्स की शॉप्स हैं। वाटर बॉटल्स बहुत अच्छी वाली यहाँ पर मौजूद थी, वाजेस मौजूद थे, गिफ्ट आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही प्यारे स्टफ़ टॉयज़ थे ये सारे। हर तरह का कैरेक्टर मौजूद है। कभी बच्चों को स्कूल में मंगाया जाता है ना कि कोई स्टफ़ टॉयज़ लेकर आइए, और सबको अलग अलग कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं कि आप ये लेकर आओ, आप ये लेकर आओ। तो उस चीज़ के लिए जो है ये एक बेस्ट जगह है गुल प्लाज़ा, कि आप लोग यहाँ आओ और आकर जो है अपनी पसंद की चीज़ जो है वो ईज़िली लेकर चले जाओ, जगह जगह आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है ना। तो यहाँ से ये यहाँ पर आके ये बहुत अच्छी आसानी हो जाती है कि एक जगह से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शॉप पर जो है वो मोस्टली चीज़ें हैंडमेड थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। तो ये हैंडमेड चीज़ें भी थी यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर भी आप लोग देखकर जो है वो ले सकते हैं। और ये मिरर था, जैसे ये बहुत एक्सपेंसिव था, थाउजेंड्स में थी इसकी प्राइस, ये हैंडमेड था। और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस थे मौजूद। अच्छा देखिए, क्या होता है कि इंसान ख़रीद तो ले, लेकिन आपके पास इतना स्पेस हो घर में, इतना अच्छी तरह से आपने ख़याल से रखा हो, तो फिर इतनी महंगी चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा है हो, वरना तो फिर नहीं हो। जैसे अब हमारा है, हमारा छोटे बच्चों वाला घर है, तो बच्चों को थोड़ी हाथ पाँव बांध के एक जगह बिठाया जा सकता है, या उनको जितने भी मैनर्स आप सिखा दो, बच्चे हैं, बच्चों से गिर जाता है, टूट जाता है कोई भी चीज़।
तो फिर जो है वो हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। हाँ, लेकिन जिनके थोड़े बड़े घर हैं तो वो लोग आसानी से जो है वो ये चीज़ें ले सकती हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो लोग ये चीज़ें लेकर ख़रीद कर और सेट कर सकते हैं। बस हर चीज़ में जो है वो मयाना रवि रखिए ज़रूर। और कोई नई चीज़ें ले रहे हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो भी मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़रूर दीजिए। सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की बात नहीं करी, जैसे कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गई या और दूसरी चीज़ें हो गई। जो चीज़ अगर आप लोग अपने लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉकरी है, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई आजकल इस चीज़ का ट्रेंड चला हुआ है, हम तो ये लेंगे, तो फिर जो पुरानी चीज़ें हैं वो सही हैं तो किसी मुस्तहिक को दे दीजिए और सवाब कमाइए। अच्छा, ये बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है ना वो एक साथ 12 पीसेस मिल रहे थे। ये ज्वेलरी बॉक्स सॉर्ट ऑफ चीज़ थी कि इसके अंदर कुछ ज्वेलरी रख लो, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लो अपनी, किसी को गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छा है ना। या ईद में बच्चों को जो है वो इसके अंदर कुछ टॉफ़ी स्वीट्स वगैरह डाल के दे दो। ये आप लोग हाई टी का प्रोग्राम रखते हैं अपने घर में, लंच या डिनर के लिए रखते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग बोर्ड पर जो है वो मेन्यू लिख लेते हैं। तो ये एक तरह से मेन्यू कार्ड्स हैं आपके पास मौजूद, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो ये चीज़ें हम सोचते रहते हैं कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम मॉल में जाके अलग अलग दुकानों पे नहीं जाते ना। तो इस तरह मैंने सोचा कि चलो मेरे व्लॉग से किसी को फ़ायदा हो जाए, उनको पता चल जाए कि ये चीज़ें गुल प्लाज़ा के किसी ना किसी फ्लोर पर जो हैं वो मौजूद हैं। तो जाके वहाँ का विज़िट करें और अंडर वन रूफ़ ही आपको अच्छी तरह से जो है ना वो शॉपिंग करने को मिल जाए। यहाँ पे छोटे प्लांट्स थे, डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छे थे और एक्सपेंसिव भी बहुत थे। और बस इस तरह से मैंने मैग्नेट्स थे यहाँ पर, मैग्नेट्स भी मिले मुझे और बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव मैग्नेट्स थे। और यूसुफ मेरे साथ गए थे तो उनको भी चीज़ें पसंद आ रही थी, अम्मा आप ये ले लीजिए, अम्मा आप ये ले लीजिए, वो कह रहे थे। अगेन यहाँ पे टॉयज़ दिख गए थे। कौन सा ऐसा टॉय है होगा जो यहाँ पर नहीं होगा मौजूद। हर तरह के सेट्स, हर तरह के टॉयज़ यहाँ पर मौजूद थे। असेंबल करने वाले भी टॉयज़ यहाँ पे मौजूद थे, दूसरी तरह के भी मौजूद थे, छोटे बच्चों के लिए भी मौजूद थे। बिल्कुल छोटे वाले जो टोडलर्स होते हैं उनसे लेकर बड़े बच्चों तक के लिए यहाँ पे जो है वो टॉयज़ मौजूद थे, जो कि कुछ कम प्राइजेस में भी थे और कुछ ज़्यादा प्राइजेस में भी थे। जिस तरह ब्लॉक्स हो गए वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी जो है ना वो थी। अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए तो वो अच्छे ही पैसों में मिलेगी, लेकिन ये है कि आपके जो पैसे हैं ना वो ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से जो भी चीज़ आप लेकर जाएंगे ना वो समझिए कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा खेलेगा और वो फ़ौरन टूट जाएगी। वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी होगी, वो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं होगी, बशर्त ये कि आप अपने बच्चे को जो है वो सिखाएं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बैट बॉल्स हो गए, रैकेट्स हो गए। यूसुफ ने, मेरे साथ यूसुफ चले थे तो उनको रैकेट लेना था तो उन्होंने देख लिया यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अहमद ही लेकर आते हैं, मैं तो नहीं जाती शॉपिंग करने के लिए। अहमद को ज़रा ज़्यादा समझ है इन सब चीज़ों की, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा समझ है, तो वो देखकर ठीक तरह से लेकर आते हैं। और बार्गेनिंग करना तो ज़रूरी है भाई हर चीज़ की। जगह जगह यहाँ पर भी जो है ना आप लोगों को सेल लिखा हुआ नज़र आएगा, जगह जगह लिखा हुआ आएगा, लेकिन आप यकीन मानिए कुछ भी सेल में नहीं होता। कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं ये लोग दुकान वाले कि जो हमको सेल में हर चीज़ फ्री में दे दें या हाफ़ डिस्काउंटेड प्राइस में दे दें। जब से कोविड आया था ना, कोविड के बाद से जो हमारी पूरे मुल्क का ही जो हाल हुआ था ना वो बस पूछिए मत। 2 साल तक तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे सेल वगैरह हुई नहीं, तो उसका भी जो है ना वो कसूर हम पर आ गया है और हमें जो है ना वो लोग महंगा कर कर के बेचते हैं। सेल में भी असली प्राइस हमको चीज़ें मिल रही होती हैं, जो असल रियल प्राइस है ना उसी प्राइस में हमको मिल रही होती है, बस वो एक नाम होता है कि सेल है। अच्छा, इस शॉप पे जो है ना वो हर किस्म के छोटे बड़े स्टफ़ टॉयज़ मौजूद थे, हर तरह के कैरेक्टर्स मौजूद थे और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी शॉप थी यहाँ पर। और ये कोई 2 रूम्स पर जो है वो मुश्तमिल थी, 2 रूम्स थे और बहुत सारे जो है ना यहाँ पे रॉज़ बनी हुई थी इसकी खिलौनों की।
और बच्चों को भी जो है ना हम लोगों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का हमारे फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले तो शेयरिंग की आदत डेवलप करें, और उनके लिए भी अगर आप कोई नया टॉय लेकर आ रहे हैं तो उनको सिखाइए आप कि बेटा आप शेयरिंग की आदत पैदा करो। कुछ बच्चे बहुत पजेसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि ये तो मेरी चीज़ है, अब मैं ये किसी को भी नहीं दूंगा। इवन वो अपने भाई बहन से भी शेयर नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको उनके अंदर ये हैबिट डेवलप करने की हमको ज़रूरत होती है कि बेटा अब हमने आपको ये नया ला के दिया है। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जिनके बच्चों के पास खेलने के लिए कोई टॉय नहीं है, तो उनके हाथों से आप उनको दिलवाइए ताकि उनमें शेयरिंग की भी आदत हो, और उनके अंदर एहसास ज़रूर दिलाइए। उठते बैठते आजकल छोटे और बड़े बच्चों को एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जो है ना ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको नहीं मिल रही। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो वालिद हैं, वो रात दिन मेहनत करके जो है ना पैसे कमा कर लेकर आ रहे हैं और आपकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। हर माँ बाप ही अपने बच्चों की नीड्स पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएंगे, लेकिन तरबियत शुरू से ही की जाती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बोलते हैं ये चीज़ हमको चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आ गए तो यहाँ पे बहुत ही फैंसी क्रॉकरी जो है आइटम्स यहाँ पर मौजूद थे। ये जार्स मौजूद थे, इसके अंदर आप कॉफ़ी, शक्कर और पत्ती वगैरह रख सकते हैं, निमकोस रख सकते हैं। ये बच्चों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मौजूद थी इस फ्लोर पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लोर पूरा टॉयज़ का ही था, लेकिन उस फ्लोर पर भी जो है ना क्रॉकरी और होम डेकोर तो हर फ्लोर पर ही थोड़ा थोड़ा मौजूद है ही है। तो साथ साथ जो जो शॉप्स आ रही थी वो सारी शॉप्स की जो है ना वो मैं वीडियो बनाती जा रही थी। ये वो वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि बैटरी से चलती हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये कोई हर किसी के पास नहीं होती, और इसको चलाने की भी बहुत टेक्निक होती है, और बहुत छोटे बच्चे को हम बिठा भी नहीं सकते, उसकी केयर भी हमको करनी पड़ती है। तो और ये घर में बहुत बड़ा अगर आपका घर है तब तो वो चले घर में तो मज़ा भी आए, छोटा सा अगर घर है तो उसमें चलने में मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन इसकी भी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हैबिट का भी एक सेक्शन मौजूद था। कुछ 25 to 50% यहाँ पर सेल लगी हुई थी, डिस्काउंट लगा हुआ था, जिसके बावजूद भी ये जो हैबिट की बेडशीट्स है ये आफ्टर ऑफ भी 2500 रुपीज़ की मिल रही थी। खाली पिलो केसेस भी थे, डबल बेड शीट्स भी थी, सिंगल बेड शीट्स भी थी, कुछ एंटीक क्रॉकरी भी थी, कुछ लैम्प्स भी थे यहाँ पर मौजूद। तो अच्छी शॉप थी लेकिन एक्सपेंसिव थी। गुल प्लाज़ा को अदर शॉपिंग सेंटर से कंपेयर किया जाए तो नो डाउट यहाँ पे चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना वो बिल्कुल सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिल जाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मेड इन फ्रांस, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ईरान, मेड इन टर्की का तो भाई आजकल बहुत ही कुछ ज़्यादा ही ज़ोर चला हुआ है कि हर चीज़ टर्की से आ रही है। लोकल भी होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारे मुल्कों की चीज़ें जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स के बहुत अच्छी वैरायटी थी मौजूद यहाँ पर। ये प्लास्टिक कंटेनर्स थे जिसके अंदर आप लोग मसाले वगैरह रख सकते हैं। ये सारी प्लास्टिक के आइटम्स थे, और उसके साथ साथ जो है वो ये पॉपकॉर्न्स का बाउल था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारी जो है ना वो प्लास्टिक की वैरायटी थी। तमाम स्पाइसेस जार्स वगैरह मौजूद थे, बास्केट्स वगैरह मौजूद थी जिसमें आप लोग अपनी प्लेटें वगैरह रख के सेट कर सकते हैं ना, जो किचन में हम लोग रखते हैं उस तरह की भी चीज़ें थी, जिसमें आलू प्याज वगैरह रखते हैं वो भी थे यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स की वैरायटी भी मौजूद थी। लंच बॉक्सेस भी यहाँ पे मौजूद थे। सिंगल वाले लंच बॉक्सेस भी थे, 2 कंपार्टमेंट्स वाले भी थे, 3 वाले भी थे, 4 वाले भी थे। बहुत छोटे और बड़े हर तरह के जो है ना ये लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स यहाँ पे मौजूद थी। बस अच्छी वाली वाटर बॉटल लें, इसके अंदर जंग लग जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता, और बच्चे जो है ना ज़िद करते हैं शो में आकर के जो है ना हमें ये वाली बॉटल्स दिलाइए, लेकिन थोड़े दिनों बाद इन बॉटल्स के अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। मैंने जब लिया है तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये बात मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी ये वाटर बॉटल तो सदाबहार हैं, ये तो हमारे बचपन से चलती आ रही हैं। बाकी ये लंच बॉक्सेस हैं, ये सारे प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस थे।
और बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जो है ना वो उनका यही काम है, आए दिन वो लोग भूल कर आ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ी हल्की क्वालिटी के भी लेके 2-3 रख सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा स्कूल में भूल के आ गया तो एक और आपके पास एक्स्ट्रा घर में मौजूद हो। और बाकी बड़े बच्चों के लिए जो है वो ये भी थे मौजूद, स्पून्स और फॉर्क्स के साथ स्पाइसेस जार भी यहाँ पर मौजूद थे। थोड़ा सा हम और आगे चले तो फिर यहाँ पे जो है वो साइकिल्स नज़र आ गई तो बच्चों की। तो बस स्कूटीज़ नज़र आ गई यहाँ पे बच्चों की। अगेन यूसुफ साहब वहाँ पे खड़े हो गए कि अम्मा हम लोग जो है ना सैफुल्लाह जब उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तो उसको साइकिल गिफ्ट करेंगे, तो आप बाबा को बोलना यहीं से ले आओ। और यहाँ पर जो है ना वो थर्मासेस मौजूद थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई शॉप थी। यहाँ पे सारे आइटम्स बाहर के थे और बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली शॉप थी। यहाँ पर जो है वो टॉयलेटरीज़ भी मौजूद थी और वाटर बॉटल्स मौजूद थी और क्रॉकरीज़ मौजूद थी कुछ। और सारा यहाँ पे प्लास्टिक का सामान था इस एरिया में, और जो दूसरा एरिया था वहाँ पे टॉयलेटरीज़ वगैरह मौजूद थी और वो अच्छी थी। और ये सारे जो है ना इम्पोर्टेड बॉक्सेस थे बायो किप्स वगैरह के, मेरे पास भी हैं ये। मैं इसमें अदरक लहसुन वगैरह लेकर रखती हूँ क्योंकि इस प्लास्टिक की जो है ना क्वालिटी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये जो है ना वो बाहर की थी प्लास्टिक बॉक्सेस जो थे, और ये वाटर बॉटल्स थी, थर्मासेस थे, और यहाँ पे कुछ क्लॉक्स वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पे फ्राइंग पैन्स वगैरह रखे हुए थे, ये भी अच्छी क्वालिटी वाले थे, लोकल नहीं थे ये, क्योंकि इनकी प्राइसेस से जो है ना वो अंदाज़ा हो रहा था हम लोगों को। और ये इसमें कांच का कुछ भी नहीं था, ये सारे जो है ना ये प्लास्टिक के ही थे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे क्योंकि इनकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी थी। इन्हीं की शॉप पे जो है वो मग्स की और टी कप्स की सॉसर के साथ जो है वो वैरायटी मौजूद थी और बहुत ही अच्छी मौजूद थी वैरायटी। बहुत प्यारे कलर्स मौजूद थे। और पहले जब हम टी कप्स लेने जाते थे तो मतलब आज से 2-3 साल पहले की भी अगर बात की जाए तो वो अच्छे जो टी सेट्स होते थे वो 3-3.5 हज़ार तक जो है ना वो हमको मिल जाया करते थे, थोड़ा फैंसी भी मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए। लेकिन अब जो है वो स्टार्टिंग ही 4,500 रुपये से हो गई है। मतलब एक नॉर्मल 6 कप्स का सेट अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो 4,500 रुपये से शुरू है। तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। और ये सारी टॉयलेटरीज़ वगैरह यहाँ पे मौजूद थी। इसके अंदर जो है ना आप लोग हैंड वॉश, शैम्पू वगैरह और बाथ सोप वगैरह जो है ना वो फ़िल करके अपने टॉयलेट्स वगैरह में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना ये तो तमाम टॉयलेटरीज़ वगैरह हैं, ये आप लोग देख लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आपको बेड शीट्स और कर्टन्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर शॉपकीपर जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा था। हर शॉप पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कुछ कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो जहाँ पे अलाउ नहीं था वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई। अगर जो है आपको अपनी बच्ची को शादी में देने के लिए जो है आपको पूरे पूरे क्रॉकरी सेट्स चाहिए यानी या फिर ब्राइडल सेट्स चाहिए आपको, जो ब्राइड्स के लिए जो पूरे एक सेट ख़रीदा जाता है कंफर्टर के साथ, बेड शीट्स होती है, उसके अंदर पिलो केसेस होते हैं, कुशन केसेस होते हैं, तो वो आपको पूरा सेट चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हैं ब्राइड्स के लिए रूम में। या वहाँ उसकी भी बहुत बड़ी जो है वो रेंज यहाँ पर मौजूद है। ब्लैंकेट्स की, क्विल्ट्स की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। ये बहुत ही एक प्यारी शॉप थी। डेकोरेशन आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, आप लोग इसको फ्लावर्स को वाजेस के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। प्लेन सिंपल खाली बंचेस भी फ्लावर्स के यहाँ पे मिल रहे थे। सारे ही आर्टिफिशियल थे, ये कोई रियल तो है नहीं। और वाजेस बहुत अच्छे वाले यहाँ मिल रहे थे, लोकल भी यहाँ पे मिल रहे थे। और मुझे भी यहाँ पे कुछ अच्छा लगा, कुछ फ्लावर्स पसंद आए तो मैंने यहाँ से लिया और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हर तरह के यहाँ पे प्लांट्स मौजूद थे, आर्टिफिशियल ही थे लेकिन हर तरह के मौजूद थे। हर तरह के रोज़ेस मौजूद थे, हर तरह के फ्लावर्स मौजूद थे। यहाँ पर हैंगिंग करने वाले भी मौजूद थे और जो है वो ज़मीन पे रखने वाले भी मौजूद थे, टेबल पे रखने वाले भी वाजेस यहाँ पे मौजूद थे। और आप इसको लिविंग रूम में रखो, अपने गार्डन में रखो बाहर, और या फिर ड्राइंग रूम में रखो, क्योंकि घर के अंदर जो है वो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं। और ये दीवार पे वॉल पे हैंगिंग करने के लिए जो है ना अच्छा सा
ये था स्टैंड, वो अंकल खोल के मुझे दिखा रहे थे। और यहाँ पे कुछ बास्केट्स वगैरह रखी हुई थी, उसके अंदर आप लोग ख़ुद से कस्टमाइज़ करवा सकते थे ये फ़्लावर्स रखवा के। खाली बंचेस भी फ्लावर्स के मिल रहे थे, अपनी पसंद के भी आप लोग जो है ना वास के साथ इसके अंदर कस्टमाइज़ करवा सकते थे। और बस नॉर्मल प्राइस थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लो प्राइजेस भी नहीं थे, लेकिन क्वालिटी जो थी फ्लावर्स की वो अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रोज़ जो है वो ये चीज़ें बिक्री होती हैं। बहुत पुरानी चीज़ें तो नहीं थी यहाँ पे रखी हुई। जिस वक्त मैं गई थी यहाँ पे तो उस वक्त भी बहुत रश था और बहुत सारे लोग लेकर जा रहे थे। अच्छा, ये लिविंग रूम में रखने के लिए चीज़ें थी। ये कॉफ़ी टेबल्स हैं जो कि बहुत ही पिछले कोई 1.5-2 साल से ट्रेंड में हैं। ये छोटे छोटे कॉफ़ी टेबल्स, ये 3 का सेट भी होता है और एक का सेट एक भी होता है बड़ा सेंटर में रखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे, जो कि 4500 की रेंज में था। ये कंसोल्स वगैरह रखे हुए थे, यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं था और मैं बाहर से बना रही थी तो अंकल ने अंदर से इशारा कर दिया कि भाई अलाउ नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाना। एक और जो है वो वॉल क्लॉक की शॉप मिली, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने जो है वो सरसरी सी वीडियो यहाँ पे भी बना ली कि जो है ना यहाँ पे भी बहुत अच्छे कलर्स थे मौजूद, जो कि आपके बेडरूम के साथ, आपके ड्राइंग रूम के सोफ़ों के साथ जो है वो मैचिंग हो जाएगी। और अच्छे जो है ना मिरर्स वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, तो ये भी शॉप बहुत अच्छी थी। इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आके जो है ना वो आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेम्स भी यहाँ पे मौजूद थे, कुछ वॉल आर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, और जो कि और ये क्रॉकरी का था। अगेन वही बात कि आपको नया डिनर सेट लेना है अगर, तो वो पूरा डिनर सेट आपको बनाकर भी देंगे। और बहुत ही प्यारे कलर्स के अंदर जो है ना ये चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे हर तरह के टी कप्स मौजूद थे, मग्स मौजूद थे, और ये पॉट्स मौजूद थे जिसके अंदर आप लोग खाना सर्व कर सकते हो। और ये चाय के कप एंड सॉसर जो थे मौजूद थे, टी कप्स और मग्स मौजूद थे। उसके साथ जो शक्कर रखने का पॉट होता है वो आप लोग मैचिंग का उसके साथ ले सकते हो। ट्रेस थी, मेलामाइन की भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर, और पूरे पूरे डिनर सेट्स भी आप बनवा सकते हो। मार्बल के थे कुछ, और जार्स मौजूद थे, ग्लासेस मौजूद थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी शॉप लग रही थी मुझे। के जो कलर्स थे क्रॉकरी के और जो डिज़ाइंस थे वो यूनिक थे और वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और डिज़ाइंस भी जो थे ना वो थोड़े से यूनिक थे, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। गिफ्ट्स देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मेलामाइन के यहाँ पे प्लेट्स वगैरह और मेलामाइन के कुछ सर्विंग डिशेस वगैरह यहाँ पे मौजूद थी। मेलामाइन का भी कुछ आइटम्स यहाँ पे जो है ना वो मौजूद थे। पूरे पूरे डिनर सेट्स भी थे, स्पून होल्डर्स के साथ था स्पून सेट पूरा, और हॉट पॉट्स वगैरह मौजूद थे यहाँ पे। आजकल जो है ना वो मैग्नेटिक हॉट पॉट का ट्रेंड चला है, तो ये सारे मैग्नेटिक हॉट पॉट थे जो कि चिपक जाया करते थे और इसको घुमाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। 25,000 से स्टार्ट थे मैग्नेटिक हॉट पॉट। और ये टी कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, वाइट कलर में डिज़ाइंस थे, तो मैं निकलवा के देख रही थी, जो कि 4,500 से इसकी स्टार्टिंग शुरू थी। तो ये एक्सपेंसिव थे तो बहुत डिसेंट, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे। ये काउंटर टेबल्स पे रखने के लिए मसाला पॉट्स हैं जो कि 9,000 10,000 इनकी प्राइस थी, लेकिन ये बहुत ही डिसेंट और अच्छे थे। आज का व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि अंडर वन रूफ़ आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। एक अच्छा आपको बाज़ार बता दूं मैं, जहां मैं तो अक्सर आया करती हूं और अपने बचपन से मेरे वालिद और वालदा के साथ मैं आती थी यहाँ पर, और हम लोग अपने घर के लिए जो है वो यहाँ से मोस्टली क्रॉकरी ही ख़रीद के जाते थे, या शो पीसेस वगैरह लेते थे, या किसी को गिफ्ट में कुछ देना हो तो यहाँ से लेकर जाया करते थे हम लोग। तो ये जो है ना एक चाइल्डहुड मेमोरीज़ है मेरी यहाँ से, कि हम लोग बचपन में जब मैं छोटी सी थी तो तब से हम लोग यहाँ आया करते थे और हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाया करती थी। तो बस मुझे था कि आप लोगों से भी मैं ज़रूर शेयर करूँ इस बाज़ार का, तो मैंने ये शेयर किया है कि होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे आप लोग आसानी से आकर जो है वो ख़रीद सकते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।